दोस्तों सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों के दिनों में जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना, वो हमारी त्वचा के साथ साथ हमारी स्कैल्प को भी ड्राई कर देती हैं। और इस स्कैल्प के ड्राई होने की वजह से हमारी स्कैल्प में हमें डैंड्रफ दिखाई देना शुरू हो जाता है और इस डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, क्योंकि डैंड्रफ बेसिकली एक तरह का इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन आपकी स्कैल्प में जितने भी न्यूट्रिशंस, जितने भी पोषक तत्व आप पहुँचाने की कोशिश करते हो, उन पोषक तत्वों को पहुँचने नहीं देता और खुद ब खुद इस इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा या फंगस द्वारा इसे खा लिया जाता है। और जब ये खा लिया जाता है तो आपकी स्कैल्प कुपोषण का शिकार होने लगती है और कुपोषण का शिकार होते होते आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है 3 तरह से अपने डैंड्रफ पर वार करना। सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करके आप डैंड्रफ को हटा तो लेते हो, लेकिन आपका डैंड्रफ परमानेंटली नहीं जाता, क्योंकि आप ये ट्रिपल डायरेक्शन से अपने डैंड्रफ पर अटैक नहीं करते। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना है जो कि आपके बालों के डैंड्रफ को ना हटाए, बल्कि आपके बालों की स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आप बालों को ड्राई करते चले जाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डैंड्रफ और बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज ये डैंड्रफ जो है एक तरह का फंगस होता है और इस फंगस की वजह से आपकी जितनी स्कैल्प ड्राई होती जाएगी ये और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप ऑयल बनाएं और उस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाएं, ताकि आप बालों को तो ताकत दे ही दें, साथ के साथ में उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो कि आपके बालों की जड़ों के अंदर नरिशमेंट को बहुत गहराई तक पहुंचा सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा नरिशमेंट आपके बालों की गहराई तक पहुंचेगा उतना जल्दी आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 3, अपने बालों में हफ्ते में 1 बार एक हेयर पैक ज़रूर लगाएं, ताकि वो हेयर पैक आकर आपके बालों की जड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, किसी भी तरह का कुछ इस तरह का कुछ क्रिएटिव हो रहा है जो कि आपके बालों को डैमेज पहुंचा सकता है, उसे बाहर निकाल सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन तीनों स्टेप्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम शैम्पू की बात करें तो आप मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज इस्तेमाल करते हो और उन शैम्पूज़ के इस्तेमाल से क्या होता है, 1 दिन के लिए तो आपका डैंड्रफ चला जाता है ना, मुझे प्लीज़ लिख करके बताइएगा कमेंट के माध्यम से। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है आपका डैंड्रफ फिर से आ जाता है और ये डैंड्रफ क्या करता है, पहले से ज़्यादा तेज़ी से आता है, क्योंकि कल आपका डैंड्रफ हटा नहीं था, सिर्फ आपने उसको छुपा दिया था और इवन उस शैम्पू ने आपके बालों को और ज़्यादा ड्राई कर दिया था। हमेशा ध्यान रखें कि एक ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो माइल्ड हो, चाहे वो डैंड्रफ ना हटाए लेकिन आपके बालों की जड़ों को नरिशमेंट ज़रूर दे। और यहाँ पर मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। ये ऑयली नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के बालों पर बहुत ईजीली चलता है। इवन आप छोटे से छोटे बच्चे पर इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये बनाया गया है कुछ इस तरीके से कि ये आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए सिर्फ आपके बालों को और बालों की जड़ों को नरिशमेंट देगा और आपके इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो इस शैम्पू के लिंक के लिए नीचे कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बनाते हैं एक हेयर ऑयल, जो हेयर ऑयल बेसिकली आपके डैंड्रफ को पूरे तरीके से ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, 8 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 पर आपको लेना है तिल का तेल। तो 100 ml मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ 100 ml तेल बनाने के लिए। अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो ये चीज़ें बाकी की इतनी इतनी डालेंगे। अगर आप 100 से 200 ml पे जाते हैं तो सारी चीज़ों को 2 गुना कर देंगे। 300 ml पे जाते हैं तो सारी चीज़ों को 3 गुना कर देंगे। राइट, इस तरीके से आपको इस प्रपोर्शन को एडजस्ट कर लेना है। तो 100 ml आप अगर तिल का तेल लेते हैं तो उसके अंदर पहली जो चीज़ आपको मिलानी है, तिल का तेल तो हो गया पहली चीज़, फिर जो दूसरी जो चीज़ आपको मिलानी है वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची है जिसको बिग कार्डमम कहा जाता है, एक इस तरह का इंग्रेडिएंट है जो कि एक्चुअली आपके बालों की जड़ों में पहुंचकर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहां पर है तो उसे पूरे तरीके से दूर करने की ताकत रखता है। लेकिन बड़ी इलायची जब भी आप डाल रहे हैं तो इसे हमेशा खोल कर डालें, इसके पत्तों को भी डालें और इसके अंदर जो बीज रहते हैं उनको भी डालें, ताकि दोनों का बेनिफिट जो है वो इस तेल के अंदर आ सके और आपके बालों को बेहतर बनाया जा सके। नंबर 2 जो
इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पे डालोगे, तेल तो है ही, उसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट हो जाएगा ये। तो नंबर 2 पर जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इस तेल के अंदर डालना है वो है लौंग। लौंग जिसको कि हम क्लोव कहते हैं, ये तासीर में गर्म होता है। ये हमारे बालों की जड़ों में जब लगाया जाता है तो इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जितना जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता जाता है उतना उतना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जाती है। जितना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छे से पोषक तत्वों की सप्लाई फॉलिकल्स को होगी, और डैंड्रफ जो है वो अपने आप दूर भाग जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे जो 5 लौंग हैं उनको अच्छे से कूट लेना है, दरदरा कर लेना है, और इस तेल के अंदर ऐड कर देना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करोगे वो है दालचीनी। दालचीनी के लगभग 1-1 इंच के आप 4 से 5 टुकड़े ले लोगे, उन्हें कूट लोगे और उसको आपको इस तेल के अंदर ऐड कर देना है। दालचीनी जो है उसकी तासीर थोड़ी सी कूलिंग एजेंट वाली होती है, लेकिन यहाँ पर उसका काम है बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करना और आपके टॉक्सिन्स को निकालना। तो जब आपके टॉक्सिन्स आपके बालों की जड़ों में से निकलते जाते हैं तो आपके बालों की स्पीड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुसुप्तावस्था के अंदर जो हमारा बाल सर्दियों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो खुद से डैंड्रफ को हील नहीं कर पाता, वो ताकत भी इस सिनेमन मतलब कि दालचीनी की वजह से आपके इस तेल में आना शुरू हो जाती है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है 20 टुकड़े काली मिर्च के। तो दाने डालने हैं हमें 20 काली मिर्च के। यहाँ पर आप इसको कूट लीजिए और उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। काली मिर्च के दानों के अंदर होता है पेपरिन नाम का एंजाइम, और ये पेपरिन नाम का एंजाइम आपके इस तेल को, जो कि तिल का तेल है बेसिकली, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं, इनको गहराई तक स्कैल्प के अंदर ले जाने में हमारी मदद करेगा। नंबर 5 पर हमें इंग्रेडिएंट डालना है 1 चम्मच दाना मेथी का। दाना मेथी जो है वो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम से रिच होती है, और बहुत सारे एंजाइम से रिच होने की वजह से ये आपके बालों में अगर कोई भी ड्राइनेस, कोई भी फ्लेकीनेस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई भी दूसरा इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, राइट। अगला इंग्रेडिएंट मतलब नंबर 6 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको डालना है वो है गुड़हल के फूलों के पाउडर को। तो गुड़हल के फूलों का पाउडर या फिर फ्रेश गुड़हल के फूल अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए। तो 10 फूल आप ले लीजिए या फिर 2 चम्मच आप गुड़हल के फूलों का पाउडर ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़हल के फूलों के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स आपकी स्कैल्प तक जा करके स्कैल्प को रिजुविनेट करते हैं। स्कैल्प के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई भी आपके स्कैल्प के अंदर इशू बन रहा है तो उसको दूर करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। नंबर 7 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको डालना है वो है एक आपको केला लेना है, उसके छिलके को निकालना है और उसको आधा इस तेल के अंदर मिला देना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि केले का छिलका क्यों मिला रहे हैं, तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी, आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन केले के छिलके के अंदर होता है बहुत सारा पोटेशियम। केले में भी पोटेशियम होता है और केले के छिलके में उससे 2 गुना पोटेशियम होता है। और ये पोटेशियम पता है क्या करता है? ये पोटेशियम आपके पानी की हार्डनेस को ख़त्म करता है। तो अगर आपने इसको इस तेल के अंदर मिला लिया और अगले दिन अगर आपने बोरिंग वाले पानी से या हार्ड वाटर से भी अपने बालों को धोया तो उस पानी का साइड इफेक्ट आपके बालों पर होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं। इन सारी चीज़ों को इस तेल के अंदर मिला करके बहुत अच्छे से गर्म कीजिए। जब आपको लगे सारी चीज़ें बिल्कुल जल सी गई हैं, अब आपको इसे ठंडा करना है, छानना है और एक बॉटल के अंदर भर करके रख लेना है। एक बॉटल के अंदर भरने के बाद हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार इस तेल से अपने बालों की जड़ों को बहुत अच्छे से मालिश कीजिए, और अगले दिन सुबह अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे तब देखोगे आपका डैंड्रफ पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। अब नंबर 3 पर आता है कि अपने बालों में हेयर पैक क्या लगाएं। तो सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको हेयर पैक लगाने के लिए करी पत्ते को और जो दाना मेथी होता है इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। मतलब कि अगर आप 5 चम्मच दाना मेथी ले रहे हो तो लगभग 50 पत्ते जो है वो आप करी लीव्स के ले लीजिए। इनको भिगो के रख लीजिए, इनका स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बना लीजिए और स्मूथ
स्मूथ टेक्सचर के पेस्ट को हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने बालों की जड़ों में लगाइए और आधे से 1 घंटे बाद में वॉश कर लीजिए और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। इस तरीके से जब आप इस हेयर पैक को, इस हेयर ऑयल को लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपका डैंड्रफ जो जाता था और वापस आ जाता था, इसका लगातार इस्तेमाल करने से वापस नहीं आएगा और जब आप इसे कुछ महीनों इस्तेमाल के बाद छोड़ भी दोगे तो भी वो वापस आने वाला नहीं है। सो मेक श्योर कीजिए, इस नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।